सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हजरत उमर समझ, चिराग बुझ गया, उठ के जला दिया। किसी ने कहा गुलाम से जलवा लेते। आपने फरमाया तो क्या हुआ, मैं चिराग जलाने से पहले भी उमर था, मैंने जला दिया तो फिर भी उमर हूं, क्या फर्क पड़ा। मैं जो एक आखिरी बात करूंगा ना, उसको बड़ा गौर से सुनना है नौजवानों, खासतौर से मेरी इंशाल्लाह फाइनल हो रही बात। मैं आपको बात तो बता चुका, अपनी आखिरी बात कर रहा हूं। इतना ऊपर जब कोई आदमी चला जाए ना, और उमर कोई ऐसा आदमी नहीं है, आपको पता है पूरी दुनिया के हर शहर में ज़लज़ला आता है, मगर एक बार मदीने में ज़लज़ला आया और हजरत उमर बैठे थे मिंबर पर। कहां बैठे थे? आपने जब जमीन हिलती देखी तो रोने लगे, कहने लगे शायद मैं जमीन पे इंसाफ नहीं कर रहा हूं, जो ये जमीन हिल रही है। इतना कहना था, जमीन साकिन हो गई, ठहर गई, और 1400 बरस हो गए, दुनिया में सब जगह भूकंप आया, मगर आज तक मदीने में ज़लज़ला नहीं आया है। किसी ऐसे पीर की बात नहीं कर रहा हूं भाई, जिसके मुरीदों ने उसकी करामतें गढ़ ली हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका सरापा, अरे यार, और जितने सहाबा हैं ना वो हुजूर के मुरीद हैं, और उमर को हुजूर ने मांगा है, ये उमर हुजूर की मुराद है। मांगा है जिसे हुजूर ने मांगा है, अल्लाह उमर दे दे हैं। अरे आप मांगो अपने एतबार से मांगते हो, हुजूर मांगते हैं तो अपने एतबार से मांगते। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते थे, हुजूर ने उमर नहीं मांगा था, बल्कि इस्लाम की उमर मांग ली थी। तवज्जो है कि नहीं? अब तवज्जो करो, आखिरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तो हम्बल हो जाना इतना आसान कोई आम आदमी नहीं है। अच्छा देखें, आप कोई जरा सा भी किसी को कोई जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई जरा सा दौलत बढ़ जाए, थोड़ा सा वो आ जाए, ये सब तो है ना, तो बड़ा लोगों को मसला हो जाता है कि भाई मैं इधर नहीं जाऊंगा और ये 4 लोग इधर आने चाहिए। ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अब कोई जूते पहनाने वाला हो तो भाईजान जाएंगे, अब है ही नहीं तो बैठे रहेंगे। हजरत उमर फारूक आजम सुबह उठते फजर में, क्या दुनिया में ऐसे माओ ने बेटे जने थे? नहीं नहीं, ऐसे माओ ने बेटे फिर कभी नहीं जने। ऐसा इंसान के सुबह को उठने के बाद आप जाते हैं और जाकर के, ये उमर की जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर फारूक आजम जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं, तवज्जो करें, आप जो है ना पानी निकालते हैं डोल में, डोल से पानी निकालते हैं, फिर मशकीजा भरते हैं, कांधे पे रखते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र है, पूरी दाढ़ी सफेद है, कमजोर है, और पानी 1 घर में, 2 घर, 3 घर में, 4 घर में। किसी ने कहा हम आपका पानी भर देते हैं। कहने लगे कयामत के दिन मेरी जिम्मेदारियां आप नहीं उठा सकते, लिहाजा हट जाएं। तो एक दिन लोगों ने घेर लिया, कहने लगे दोपहर तक पानी भरते हैं, आप किसका पानी भरते हैं? हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, तो उमर उनके घर में पानी भर के देता है। यानी आधी दुनिया का बादशाह, जिसने आधी दुनिया को फतह किया है, और उसके बाद औरतों के सौदे भी ला के देते हैं कि भाई औरतों के जिनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, और उसके बाद मस्जिद में जाके झाड़ू लगाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गज्जे शकर से किसी ने कहा साहब मेरा दिल बड़ा गंदा हो गया है। कैसे पता? आपकी तकरीर का असर नहीं होता। अब जैसे मेरी तकरीर का असर नहीं होगा ना, तो लोग ये कहेंगे मौलाना तकरीर ठीक नहीं कर पा रहे थे। पहले के लोग अपने आप को देखते थे, आज के लोग हम लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, माजरत के साथ। अब जरा तवज्जो करें, हजरत सैयदना बाबा फरीद से कहा मेरा दिल गंदा हो गया, और मैं तो फिर ऐसा कर मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। तो हुजूर मस्जिद की झाड़ू से मेरे दिल का क्या ताल्लुक है? का ताल्लुक है तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा, तेरा दिल साफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात मौला अली पूछा गया दिल के साफ होने की अलामत, दिल के साफ होने की अलामत बताइए या अली। आपने फरमाया सुनो, जब तुम गरीब से मिलो तब भी और अमीर से मिलो तब भी फीलिंग एक जैसी रहे तो तुम्हारा दिल बेहतरीन है, साफ है, पाक है। और गरीब से मिलते वक्त तुम्हारा लहजा बेकार हो जाता है, सख्त हो जाता है, और गरीब को देख के तुम्हें गुस्सा आता है तो सुनो, और अमीर को देख के तुम्हें गुस्सा नहीं
आता तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं मुनाफिकत का इलाज कराइए। ये ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, ये मुनाफिकत की बीमारी है। उमर फारूक आजम है, तवज्जो करें मेरी तरफ, इस गौर कीजिए इस बात को। हजरत उमर फारूक आजम है, उसके बाद ये सब काम करते हैं। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, अजमत वालिदैन है, तो ये आखिरी बात सुन लीजिए। निकल के जा रहे हैं, एक औरत रो रही है। अच्छा, वो औरत भी बेचारी ऐसी है ना, उसका कोई भी नहीं, उसका बच्चा भी कोई नहीं, शौहर भी कोई नहीं। आपने फरमाया आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज दी, आप कौन होते हैं? हमारी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी किसने लगाई है? कहा अल्लाह के रसूल ने लगाई। दरवाजा खोल के बोली मैं उमर को रो रही हूं। कहा उमर ने क्या बिगाड़ दिया तेरा? कह लगे 3 दिन से भूखी बैठी हूं। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, अब बस मरने का इंतजार है, पक्का फलू, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। तो जब मैं मर जाऊंगी तो कब्र में जाऊंगी तो बस हुजूर से शिकायत करनी है उमर की कि उमर आधी दुनिया का बादशाह था। और वो उमर जो किसी से न डरा, उस औरत के सामने बच्चों की तरह रोने लगे, कांप गए। उमर को खबर थोड़ी तू भूखी है। कहने लगी वो खबर नहीं रख सकता तो फिर हुकूमत क्यों करता है? उससे कहो ये छोड़ दे, मैं भी आता हूं। गए अंदर, कुछ लेकर के आए और फिर रोटी बनाई, आग को जारी किया। फिर उस औरत ने कहा तू आदमी नेक लगता है, जरा पानी भी गर्म कर दे। पानी गर्म करने गए तो दाढ़ी में धुआं निकलने लगा। कहने लगी जरा झाड़ू भी लगा दे, मुझसे झाड़ू लगती नहीं, तो झाड़ू भी लगाने लगे। सब काम करके सामने आके बैठ के बोले ऐसा कर उमर को अब माफ कर दे। कहा क्यों? का बस माफ कर दे। उमर इस लायक नहीं था जो अल्लाह ने उसे दे दी। ऊंट चराता था, ऊंट। कहने लगे ऊंट चराता था उमर, एक मुट्ठी ऊंट, एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी किशमिश पर पूरे दिन ऊंट चराता था। कहने लगी माफ कर दे। मतलब उसके पास वोट नहीं है जो माफी मांग रहे हैं उससे। हम कब माफी मांगते हैं? जब मर जाते हैं माँ बाप। इस हिंदुस्तान और इस बर्रे सगीर की कमी यह है कि यहां मरने के बाद अहमियत का अंदाजा होता है। सबको नहीं कर रहा। जीते जी कभी बाप से बात करके देखो। बाप तो ऐसी बहार है, कभी मां के कदमों को चूम से कहो अम्मा माफ कर दे। कभी मां के पांव को दबा के देखा करो। मर्सिडीज चलाने में मजा नहीं है जो मां के कदमों को दबाने में मजा है। किसी जगह सैर करने में वो मजा नहीं जो कभी मां लेटी हो तो उसके कदमों में बैठ जाने में मजा है। एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो बुजुर्ग हैं, थोड़े दोस्ती है मेरी उनसे। उनकी मां मर गई तो रोते थे। बच्चों ने फोन किया आप समझा दीजिए, आपको बड़ा मानते हैं। मैंने कहा भाईजान क्यों रोते हैं? लगे मैं सैयद साहब अब बड़ा हो गया। पहले घर में आता था तो एक आवाज आती थी ए इधर आओ बेटा आ गए। अब बस अब्बू कहने वाले हैं, अब दादा कहने वाले हैं, मगर वो बेटा कहने वाली चली गई। दुनिया में सब चीज मिल जाएगी। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आता है, कहने लगा हुजूर मेरा बाप मेरी कमाई में से मेरे बगैर मर्जी के खर्च करता है, वो कौन होता है? आप इसका फैसला कीजिए। फरमाया ठीक है, इसके बाप को बुलाओ। सियाबी गए, कहने लगे हुजूर तुझे बुला रहे हैं। कहने लगे क्या हुआ? कहा तेरे बेटे ने शिकायत की है कि तू उसके पैसे बगैर उसकी मर्जी के खर्च कर देता है। तो उसने अपने दिल में शेर कहने शुरू कर दिए। नहीं, जब कोई दर्द होता है ना तो अरबी लोग शेर कहते थे। उसने शेर कहने शुरू कर दिया अरबी में, पट 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 शेर कहता चला जा रहा है। और याद रखें दर्द में ही शायरी होती है। जिनके सीनों में दर्द नहीं होता वो अच्छे शायर नहीं हो सकते। हाँ, आशिकी चाहिए शायरी के लिए। उसने दर्द अपना कहना शुरू कर दिया। अच्छा, वो किसी से शेयर नहीं कर रहा है, अंदर अंदर शेर कह रहा है, रख रहा है, अंदर अंदर शेर कह रहा है, रख रहा है। पूरा एक 8-9 मिसरे कहे अरबी में, और वो हुजूर की बारगाह में पहुंचा। कमाल की बात यह है कि उससे पहले जिब्रील आ गए। कहा हुजूर इस बाप की बेटे की बात बाद में सुनी जाएगी। अल्लाह फरमाता है पहले वो शेर सुन लीजिए जो इसने अपने घर से आपके घर तक गए।
हुजूर ने फरमाया क्या आपने कोई शेर कहे हैं? तो बूढ़ा बोला ये तो मेरा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फरमाया अल्लाह ने मुझे बताया है। तो हुजूर ने फरमाया बताना कौन से शेर कहे? कहा हुजूर रहने दीजिए, नहीं बता। आला ने लिखा है जब उसने अपने शेर कहने शुरू किए ना तो मदीने की दीवारों से आंसू निकलने लगे। हुजूर ने फरमाया बताना क्या शेर कह के? उसने पहला शेर जो कहा उसका मफहूम ये था या रसूलल्लाह मैंने पहले ये शेर कहा था कि मेरे बेटे आज तो मुझे आंखें दिखाता है, मगर मैंने तेरे लिए अपनी जवानी को बर्बाद करके और अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया। मैंने परदेश काटे, मैंने कितनों की गालियां सुनी, कैसी कैसी जगह मजदूरियां की। मैं रात को आता था तो छुप के तुझे देखता था, तू सो जाता था देर रात तक, तो मैं तुझे उठाता नहीं था मगर प्यार कर लेता था मेरे लाल। जब तू रात को बीमार होता था तो तेरी माँ का और मेरा दिल धक धक धड़कता था कि हमारे बेटे को कुछ होना चाहिए, ये मरना चाहिए। तो सुबह लेके भागते थे, रातों को भागते थे। मैं ऐसा लगा तुझ में कि मैंने अपने जज्बात खत्ल कर दिए, जज्बात अपने बच्चों का सोचा, मैंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। मैं दौड़ता रहा और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। तू जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बिल्कुल जो है वो मैं पेड़ की तरह मुरझा गया, तू तने की तरह खड़ा हो गया। मगर जब तू बड़ा हुआ ना बेटे तो मेरे दिल में ख्याल था तू मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर तूने मुझे बहुत बुरा सबक, तूने मुझे बहुत बुरा अजर दिया। आज तू मुझे गुलामों की तरह बुलाता है। या रसूलल्लाह मेरा दिल फटने को आता है इसकी ये बात सुन करके। या रसूलल्लाह मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इसका बाप हूँ, पूरी जवानी लगा के इसके साथ ये किया तो क्या मैं इसके माल का मालिक नहीं? मेरे नबी पाक ने उसका गिरबान पकड़ लिया उसके बेटे का और फरमाया तू मुझसे ये पूछने आया ना कि तेरे बाप का हक है नहीं? तेरी जान तेरा माल, इतना तू हकदार नहीं अपनी जान माल पर जितना तेरा बाप हकदार है। तेरा बाप हकदार है। ये बाप चला जाएगा ना तो कल देखना कोई फिर मिलेगा नहीं। ये दूसरा दुनिया में कोई बाप दूसरा नहीं मिलता बाप के होते हो। जी हमने तो इसका एहसास किया है। मैंने आज से 22 साल पहले मेरे वालिद का विसाल हुआ और मैं ये सोचता हूँ कि बताएं सब जगह तकरीरें होती हैं और सब लोग सुनते हैं, काश कि वो भी एक तकरीर सुन लेते मेरे वालिद तो कम से कम उनके दिल को सुकून हो जाता। अजय मुझे बताएं एक माली ने पेड़ को लगाया है, मौसमों से बचाया है और पेड़ जब बड़ा हो गया और जब वो फल देने लगा ना तो फिर माली चला गया। तो अब वो माली चला गया, अब वो पेड़ जो है ना वो फल देता है मगर वो बहुत उदास है, वो बहुत किसी को ढूंढता है। वो पेड़ कहता है मेरे फल सब खाते हैं मगर जिसने मुझे बचाया था सर्दियों से गर्मियों से मौसमों, मेरा माली चला गया। अब पेड़ फल भी देता है तो वो उदास रहता है, उसको वो सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है भाई वो भी तो एक बार फल खा लेता, जिसने ये इसकी नींव रखी थी। बाप बाप होता है, एक बार चला जाए तो दूसरी मर्तबा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ये माँ बाप अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है, इनकी कदर करें। और उमर की आखिरी बात बयान करके अपनी तकरीर को फुल्ली स्टॉप कर रहा हूं कि उमर के कपड़ों में 17 पैमत थे और लोगों ने शिकायत कर दी और अम्मी आयशा के पास जाकर के ए अम्मी आयशा आप उमर से कह दें लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, आधी दुनिया का बादशाह है और उसके कपड़ों पे 17 पैमत लगे हुए। अम्मा आयशा ने बुलाया, ओए उमर आप ये बताएं अगर अल्लाह पैसे दे तो कपड़े पहनने को बुरा बात तो नहीं? कहा नहीं। कहा तो फिर एक जोड़ी कपड़े बना ले, गैर मुस्लिम आते हैं यहूदी नसरानी तेरे कपड़ों की मजाक उड़ाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अम्मी आयशा से कहने लगे उसका नाम बताएं जो आपके पास आया था, उससे पूछूंगा मेरी जाती जिंदगी में उसने दखल क्यों दी, क्यों मेरे दिल को दुखाया। और आप ना कहें मेरी माँ, आप जो कहेंगी उमर वो पहन लेगा मगर ये कपड़े ना उतरवाएं। कहा क्यों? कहा ना ना ये कपड़े ना उतरवाएं। कहा क्यों ना उतरवाऊं? कहा बस ये कपड़े पैमत वाले पहने रहने दे, ये कपड़े जब पहनता हूं तो मुझे अपने दोस्त अबू बकर याद आते हैं, मुझे अपने सरकार याद आते हैं, मैं अपने नबी को अभी भूला नहीं। पहले लगे बता हफ्सा, उनकी बेटी थी, हुजूर की बीबी थी, उनसे कहने लगे अपनी बेटी से बता हफ्सा तू बता कभी नबी गर्म तक बिस्तर पे सोए हैं? कहा नहीं। कभी नबी
ने 2 सालन खाए हैं? कहा नहीं। कहा उमर ने भी कभी नहीं खाए, कभी उमर भी नहीं सोया। मुझे हुजूर आज भी याद है, कहते हैं उमर मैंने हुजूर को गुठलियां चूस के पानी पीते हुए देखा है। अम्मा आयशा फरमाती जब बहुत ज्यादा भूख बढ़ती थी ना, तो पेट से पत्थर जब आता था बनने के लिए, हुजूर जब पेट पे पत्थर बांधते थे ना, तो जरा इस संजीदा बात को सुन लेना, जब पत्थर बांधते थे ना तो ऐसे हाथ उठा लेते थे और कहते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी तुम जो आप बैठे हो ना, आप हुजूर की दुआओं में शामिल हो। आज समझो या मरने के बाद समझो, आप कोई आम लोग नहीं हो। याद रखना तुम्हारे लिए नबी पाक ने दुआएं मांगी हैं, और वो भी इतनी कि कोई किसी को इतना नहीं चाह सकता। मेरे आलात फरमाते हैं कब्र में भी हुजूर उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, आज भी कब्र अनवर में। और जब उठेंगे तो हुजूर सर सजदे में रखेंगे, कयामत के दिन अर्ज करेंगे बेशक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जिसने पेट में पत्थर बांधे उसे उमर नहीं भूला, मगर तुम्हारी शादियों ने भुला दिया। तुम्हारी शादियों में नाच गाने डीजे अपने नबी को भुलाना है। बोलो मेरे भाइयों, तुम्हारे घरों में बेपर्दगियां, तुम्हारी बहनें बेटी क्या, किस बात पे मैं गुफ्तगू करूं और किसको छोड़ दूं, क्या कहूं? बस यही कहूंगा कि हुजूर पर कम से कम 100 बार तो दुरूद पढ़ लिया करो, अपनी जिंदगी में लाओ। जिंदगी ये सभी के लिए नहीं है, ताजु शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इस अच्छा मुझे बताओ नौजवानों, आखिरी बात कर रहा हूं, कब्र में गए ठीक है, और हुजूर आएंगे, कौन आएंगे बोलो? अच्छा तो उन आंखों से हुजूर को देख लेंगे जिनसे गंदी फिल्म देखी थी? ये सवाल है। मौत ने कभी किसी से ओटीपी फील नहीं करवाई। हाँ। मौला अली से पूछा गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो खता क्यों हो गई थी, वो जो खता इज्तिहादी है कैसे हो गई? मौला अली फरमाते हैं कि वो जब आदम जन्नत में थे ना अलैहिस्सलाम, तो कहते हैं मौत उनके ऐसे करके सामने रहती थी, अल्लाह की मशीयत थी। वो मौत एक दिन पीछे को चली गई पीट के, और जिंदगी की उम्मीद सामने आ गई और वो खता हो गई। यानी जिंदगी की उम्मीद गुनाह कराती है आदम की औलाद से। आज हाजी साहब का विसाल हुआ है, कल हम लोग मर जाएंगे। ज़ौक़ ने कहा था दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। मैंने 17 साल के लड़के को जब अपने हाथों से दफन किया था ना, तो गुस्ल भी दे रहा था मैं, तो उसके जो सर था उसमें मेरी उंगली चली गई और वो पोस्टमार्टम हो गया था, तो वो उसमें मेरी उंगली में खून निकल गया, मैं रोने लगा। एक साहब बोले सैयद साहब क्या तकलीफ हो रही? मैं कहा नहीं, पोस्टमार्टम जो क्या है। और मैं मुनाफिक नहीं, मुसलमान हूं, इत्तेफाक ये है। हुजूर फरमाते हैं कि जब मुसलमान जब हाथ पकड़ता है ना गस्साल मुर्दे का, तो जरा नरमी कर, जरा आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। नहीं वो कपड़े उतारता है उसको तकलीफ होती है, और वो जो पूरी जिस्म उतार देता है, फाड़ के फेंक देता है शराब पी के, उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। जब वो मुर्दा घर में जब वो चीरते हैं पोस्टमार्टम वाले, किसी पोस्टमार्टम जिनके हुए उन्हें पता नहीं था हम मरेंगे तो पोस्टमार्टम होगा, मगर सोचे तो ऊपर से लेकर नहीं। मैंने एक पोस्टमार्टम देखा था, तब से अब तक कोई मुझे ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं चीजों में, और बहुत ज्यादा मैं सब कुछ समझता कुछ नहीं। यहां से फाड़ दिया, सूजे से सिया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूं, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा ले, मौत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, देगों में उबालने से भी ज्यादा सख्त है। अपने रब से तौबा कर लो। मौला अली ने कब्रिस्तान के बराबर में घर बनाया था, कहते हैं कि मुर्दों के पास बैठता हूं तो अल्लाह की याद दिलाते हैं, दुनिया वालों की तरह नहीं है जो गीबत की महफिलें कर्म करें। मुर्दों के पास बैठो जिंदा हो जाओगे भाइयों, तौबा कर लो। नौजवानों एक आखिरी रिवायत यह है कि किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की के साथ बदकारी करता था, और बदकारी एक ऐसी चीज है, ये मुकाफाती अमल है, जो करता है उसके तरफ पलटती है ये बदकारी। और हुजूर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया है उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। फरमाते हैं हुजूर सूअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। एक हदीस फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है महबूब मैं अगर जानी को माफ भी कर दूं ना और जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं करूंगा।
यानी जो जिना करेगा उसे अल्लाह अपना दीदार नहीं करे, इतना नाराज है। कितनी बेहयाई है ये। हुजूर फरमाते किफल नाम का लड़का रोज नई लड़की बुलाता था। एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी, ये बिस्तर पे बैठी, इसने उसके हाथ लगाना चाहा तो वो कांप गई। मैंने कहा मेरी रात खराब कर रही है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे तो मिले हैं मगर सब कुछ पैसे नहीं होते, तू क्या जाने, मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे हैं और उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। कहा फिर डर किससे रही? अल्लाह से, मेरा मालिक मुझे माफ कर दे। और फिर वो फूट के रोई, मालिक देख तू गवाह रहना, आज गुनाह भी कर रही हूं तो मजबूरी में, छोटे छोटे बहन भाई भूखे, मुझे माफ कर देना। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, उसके आंसुओं से दिल उसका धुल गया किफल का। वो रोया और बोला जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, ये पैसे ले जा, तूने मेरी आंख खोल दी। वो उधर गई, ये जो है ना सजदे में गिर गया और कहने लगा मालिक अगर मेरे जैसा कमीन कोई नहीं तो तेरे जैसा रहीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। अगर मैंने पूरी पूरी रातें, मैं रात काली करने वाला इंसान, मुझे पूरी जिंदगी हो गई बदकारी करते करते, मगर मैंने कभी सोचा नहीं कि तू मुझे देख रहा है, मेरी हर हरकत पे तेरी नजर है, मेरी सांसें जो चलती हैं वो तेरी मर्जी से चलती हैं, मैं सिर्फ तेरी मर्जी से जिंदा हूं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, मुझको माफ कर दे मालिक। हाँ अगर मेरे ऐबों की हद नहीं है तो तेरे सत्तार होने की हद नहीं है। ऐसा रोया कि उसका दिल जो है ना वो ऐसा रोया कि दिल का दौरा पड़ के मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो तो मर गया, सुबह को जनाजा उठाने वाला नहीं मिलता था, दोपहर हो गई, इसका जनाजा कौन उठाएगा? बदकार है, बेहया है, इसका जनाजा कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाता था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखे गए हैं इन्नल्लाह कद गफर अल किफले। ये जो किफल है ना इसको अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया है? क्योंकि ये अल्लाह को अल्लाह मान चुका था। इसने 2 आंसू बहा दिए थे उसके सामने। वो यही तो कहता है मेरे बंदे कितने भी गुनाह कर, जमीन आसमान से ज्यादा तेरे गुनाह हो जाएं, फिर भी बस इतने आंसू कि तेरी आंख से गिरा आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे माफ कर दूंगा, सारे माफ कर दूंगा। यही गुजारिश है। इस महफिल में 1 मिनट के लिए बताएं, बैठ जाएं। मैं किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं करता हूं मगर फिर भी मेरा उसूल है, तो जब तकरीर की है तो ये भी कहूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? नीचे हाथ करें, एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराएं ना। गर्दन कटाने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा वो लड़के खड़े होकर दिखा दें, खड़े हो जाए। जो आज से दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाए। खड़े रहो, खड़े रहो। अरे वाह असलम भाई माशाल्लाह। आइए आइए, बाहर आइए, बाहर निकल के आइए। दाढ़ी रखाने वाले सारे जिनकी दाढ़ियां आ चुकी हैं, आइए खड़े हो जाइए। मैं तो बड़ा खुश हूं कि असलम भाई आ गए हैं। आप भी आओ, बाहर आओ। सुन्नत रसूल रखाई जा रही है, हर नबी के दाढ़ी हर बली। देखिए तौफीक तो अल्लाह ही देगा ना। इधर आ जाए। 2 लोग आए हैं, देखिए जबरदस्ती कोई नहीं है, मुझे उम्मीद है कि लोग रखाएंगे। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। देखिए और कोई दीवाना नौजवान लड़का हो, कोई जो आज से अपने गुनाहों से तौबा करके दाढ़ी रखाए। यहाँ कोई मदरसे का तालिब इल्म ना आए, क्योंकि इनके तो निसाब में ही होता है। आप चले जाएं, हमने कोई तादाद नहीं दिखानी किसी को, आप आ जाएं बस, ये काफी है मेरे लिए। 3 लोग काफी बेटा, ठीक है। चाचा खड़े रहें, आपकी दाढ़ी छोटी है। और कोई है? इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है? चले कोई बात नहीं, मैं तो खुद नजरें चुरा रहा हूं, क्योंकि मेरा ये वर्क है, मैं रोज ऐसा करता हूं माजरत के साथ। कोई और आशिक रसूल है इधर? कोई है और? बस हम अभी उनके लिए दुआ करेंगे सलाम में। 1 मिनट में सलाम। आइए, 3 हो गए, 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल कोई चौथा है? आइए, नहीं आपके है दाढ़ी, बैठ जाइए। चौथा आशिक रसूल है कोई इस महफिल में? इस सब का सवाब इंशाअल्लाह हाजी साहब किबला की रूह को, और एक दाढ़ी पर 100 शहीदों का सवाब है। पूरी दाढ़ी दिखाएंगे 3 लोग इंशाअल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए।
जरा इंशाल्लाह नमाज, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बताएं? तो जरा दोनों हाथ उठा के कहो ना इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा इंशाल्लाह, आज से इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, निगाहों की हिफाजत करेंगे। देखिए मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, माफी के साथ, मादरत के साथ, और कोई गलती हो गई है तो माफ कीजिएगा, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे दे जाइए वापस, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। कोई अच्छी लगी हो तो अपनी जिंदगी में रख लीजिए, बस अपनी निगाहों को पाकीज़ा